हरफूल जाट जुलानी वाले हरियाणा के इतिहास के एक अमर नायक। हरफूल सिंह जाट का जन्म हरियाणा के जींद जिले के जुलानी गांव में हुआ था। इसी कारण उनके नाम के साथ जुलानी वाले जुड़ गया। बचपन से ही वे निडर, साहसी और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। वे ब्रिटिश काल के समय में सक्रिय थे। उस दौर में हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में कसाई खाने खुले हुए थे, जहां गायों का कटान होता था। हरफूल सिंह को गौ माता से अगाध प्रेम था और वे गौ हत्या के सख्त खिलाफ थे। उस समय टोहाना में अंग्रेजों की शह पर एक बड़ा कसाईखाना चल रहा था, जहां सैकड़ों गायों को कटान के लिए लाया जाता था। जब हरफूल सिंह जाट को इस बात की खबर मिली तो वे अपनी बंदूक और साथियों के साथ टोहाना पहुंचे। उन्होंने कसाईखाने पर धावा बोल दिया, कसाईयों को खदेड़ दिया और वहां बांधी गई सभी गायों को छुड़ाकर जंगल में मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद से ब्रिटिश प्रशासन में हरफूल जाट का खौफ बैठ गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बागी घोषित कर दिया और उनकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा। लेकिन जनता के लिए वे कोई डाकू नहीं, बल्कि एक धार्मिक योद्धा और गौरक्षक थे। लोग उन्हें गुप्त रूप से शरण देते थे और पुलिस की हर गतिविधि की खबर उन तक पहुंचाते थे। टोहाना कांड के बाद अंग्रेज सरकार और कसाई हरफूल से सतर्क हो गए थे। झज्जर में एक गुप्त कसाईखाना चलाया जा रहा था, जहां रात के अंधेरे में गायों को लाया जाता था। कसाईयों ने स्थानीय पुलिस को भारी रिश्वत दे रखी थी ताकि कोई उन पर हाथ न डाल सके। जब यह खबर हरफूल जुलानी वाले तक पहुंची तो उन्होंने अपने चंद वफादार साथियों के साथ योजना बनाई। लेकिन इस बार चुनौती दोगुनी थी। कसाईखाने की सुरक्षा में अंग्रेजी पुलिस के सशस्त्र जवान तैनात थे। अमावस्या की काली रात में हरफूल अपने साथियों के साथ झज्जर पहुंचे। हरफूल की बुलंद आवाज गूंजी, गौ माता की जय, और वे सीधे भीतर घुस गए। इसके बाद कसाईखाने में हड़कंप मच गया। हरफूल और उनके साथियों ने तड़ातड़ गोलियां चलाकर कसाईयों और पुलिस वालों के हौसले पस्त कर दिए। कुछ ही मिनटों में उन्होंने वहां बंधी सभी गायों और बैलों के रस्से काट दिए और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही शहर के चारों तरफ से पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी ने कसाईखाने को घेर लिया। हरफूल के पास गोलियां कम होने लगी थीं और मुख्य दरवाजे से बाहर निकलना सीधे मौत को दावत देना था। तभी हरफूल ने एक अभूतपूर्व रास्ता निकाला। कसाईखाने में एक बेहद विशाल और गुस्सैल सांड बंधा हुआ था, जिसे कसाईयों ने बड़ी मुश्किल से काबू किया था। हरफूल ने उस सांड के रस्से खोल दिए और एक झटके में उसकी पीठ पर छलांग लगाकर बैठ गए। गोलियों और शोर से बिदका हुआ वह विशाल सांड मुख्य दरवाजे और अंग्रेजी पुलिस की घेराबंदी को तोड़ता हुआ सीधा बाहर झपटा। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। किसी की हिम्मत उस बिदके हुए सांड के आगे आने की नहीं हुई। हरफूल गोलियों की बौछार के बीच सांड पर सवार होकर अंधेरे जंगलों में गायब हो गए।